60% जो यूथ है ये कामयाब होगी तो ये मुल्क कामयाब होगा। यूथ जो है वो दुनिया के किसी भी मुल्क के लिए उसकी सक्सेस की है, कामयाबी की कुंजी है, वो ड्राइविंग फोर्स है। और एक ऐसा मुल्क जिसकी 65% पॉपुलेशन जो है वो जो है इस सेगमेंट को बिलोंग करती है, अगर उसके पास मौक़े नहीं है, उसके पास नुमाइंदगी नहीं है, उसके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो कोई दिखाने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो यही यूथ जो आपके लिए कंस्ट्रक्टिव हो सकती है या डिस्ट्रक्टिव हो जाएगी। तो इस सेगमेंट को हमने देखते हुए एड्रेस किया कि अगर ये 65% आबादी अगर किसी भी खुदा न खास्ता अनगाइडेड डेस्टिनेशन की तरफ चली जाए और किसी और सेगमेंट को रिप्रेजेंट करना शुरू हो जाए, तो ये मुल्क जो है वो डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव के दरमियान का जो फर्क है ये बड़ा होता जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शहरोज और मैं इस वक्त यूथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स से रिलेटेड एक पॉडकास्ट में एज अ यूथ एम्बेसडर मौजूद हूँ। मैं इस वक्त आपको मिलवाना चाहता हूँ आज यूथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के फाउंडर से, द विजनरी बिहाइंड यूथ चैम्बर, द आर्किटेक्ट ऑफ यूथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और उनका तारुफ हम उनसे डायरेक्टली सुनेंगे। वेलकम करते हैं आपको राशिद भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शहरोज, कैसे हैं राशिद भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। ये जो यूथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये आइडिया आपने कंसीव किया है, आप ऑलरेडी इतने सक्सेसफुल हैं, आपके कॉर्पोरेट प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, तो ये क्या चीज है और ये आपने क्यों की? मतलब ये यूथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या चीज है, इसमें यूथ के लिए क्या है, आपने ये आइडिया क्यों कंसीव किया? क्या ये भी कोई कमर्शियल प्रोडक्ट है? इस चीज का तारुफ आपकी जुबान से ही चाहूंगा कि आप खुद पेश करें। यूथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ख्याल आया कैसे और इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? इसकी जरूरत को मैं पहले दो हिस्सों में तकसीम करता हूं। ठीक है। पहली चीज ये कि हमारी आबादी का 65% जो है वो नौजवानों से वाबस्ता है। बिल्कुल ठीक। ये जो आबादी का तनासुब है 65%, इसको कामयाबी के तनासुब में मुंतकिल करने के लिए ये 65% जो आबादी है इसको कामयाबी के तनासुब में तब्दील करने के प्रोसेस को शुरू करने और उसको पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए हमने यूथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स लाया। 65% जो यूथ है ये कामयाब होगी तो ये मुल्क कामयाब होगा। कि यूथ जो है वो दुनिया के किसी भी मुल्क के लिए उसकी सक्सेस की है, कामयाबी की कुंजी है, वो ड्राइविंग फोर्स है। और एक ऐसा मुल्क जिसकी 65% पॉपुलेशन जो है वो जो है इस सेगमेंट को बिलोंग करती है, अगर उसके पास मौक़े नहीं है, उसके पास नुमाइंदगी नहीं है, उसके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो कोई दिखाने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो यही यूथ जो आपके लिए कंस्ट्रक्टिव हो सकती है या डिस्ट्रक्टिव हो जाएगी। यही एक पिन पॉइंट भी है जो बुनियादी वजूहात में से एक वजह है जिस पर हमने यूथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का आगाज किया कि कोई मखसूस इदारा या मखसूस जो प्लेटफॉर्म है वो इस सेगमेंट के लिए काम नहीं कर रहा, जो 65% की नुमाइंदगी कर रही है पाकिस्तान में, जिसके वजह से हमारे मुल्क में मुआशी और समाजी तकसीम बड़ी हो रही है। ये याद रखिए, सोशल एंड इकोनॉमिकल डिवाइड जो है पाकिस्तान में वो बड़ा हो रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 15 सालों में अगर आप देखिए, खास तौर पे लास्ट 15-15 ईयर्स में, कि अमीर जो है वो अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है, और ये तकसीम जो है ये बढ़ती जा रही है गरीब और अमीर के दरमियान, और ये नौजवानों में एहसास कमतरी भी ला रही है। जी बिल्कुल। अच्छा, अब ये जो ऊपर वाला तबका है ये 10 से 15% है, ठीक है, और उसके बाद ये बाकी सारा जो 85% है वो नीचे रह गया है, जो मासेस है। अब ये जो 65% है ना, ये वो तबका है जो इसी समवेयर 85 का हिस्सा है। इसको हम किस तरीके से इसको कवर करें, इसको किस तरीके से इसकी सरपरस्ती करें, इनकी रहनुमाई करें, जिसके नतीजे में ये जो एवरेज बिलो एवरेज क्लास के लोग हैं ये एवरेज और अबव एवरेज में आ सकें, और इस मुआशी तकसीम को और इस मुआशरती तकसीम को, इक्तिसादी तकसीम को कम करने के लिए ही यूथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इनिशिएटिव को हमने डिजाइन किया है। यूथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है एक विजन का नाम है, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म है और एक कौमी तहरीक है।
ये तीन चीजें नेशनल मूवमेंट है, ठीक है। प्लेटफॉर्म क्यों है? देखिए, प्लेटफॉर्म की तारीफ पहले समझने के, जैसे दुनिया का कोई भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक प्लेटफॉर्म है, कोई भी बॉडी। प्लेटफॉर्म का मकसद क्या होता है? प्लेटफॉर्म का मकसद ये होता है कि एस्टैब्लिश अ फाउंडेशन टू अचीव सम स्पेसिफिक गोल्स। ठीक है, ठीक है। कोई भी प्लेटफॉर्म, चाहे वो वकीलों के लिए हो, डॉक्टर्स के लिए हो, ताजिरों के लिए हो, दुनिया के किसी भी सेगमेंट, किसी खास मकसद के हसूल के लिए बनती है। इसके तीन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तीन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। वो तीन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू क्रिएट अ कम्युनिटी, सही है, कम्युनिटी, इनेबल कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन, जबरदस्त, एंड टू प्रोवाइड अ मार्केट प्लेस। आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, साइंसदान हैं, सहाफी हैं, ताजिर हैं, किसी भी कम्युनिटी के साथ होते हैं, वो एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बनती है। और ये उसके तीन की पॉइंट्स होते हैं कि उसने एक कम्युनिटी क्रिएट करनी है, एक मार्केट प्लेस प्रोवाइड करनी है, और कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन को क्लोज करना है। अब जो हमारे जो दर्सगाहें हैं, तालीमी इदारे हैं, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ये सारे इदारे हैं, ये यहाँ जो हमारा बच्चा पढ़कर आगे आ रहा है, जो स्कूल से कॉलेज में, कॉलेज से यूनिवर्सिटी से में, और यूनिवर्सिटी से फिर मैदान अमल में आ रहा है, वहाँ इंडस्ट्री और एकेडमिया के दरमियान गैप बहुत बड़ा हो गया है, बहुत बड़ा। ठीक है। एकेडमिया जो चीज प्रोड्यूस कर रहा है, इंडस्ट्री को उसकी जरूरत नहीं है, या इंडस्ट्री की जो डिमांड है, एकेडमिया वो चीज प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान दुनिया के उन चंद मुल्कों में सरफहरिस्त हो गया है जो हम जॉबलेस ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। पाकिस्तान सरफहरिस्त है उन मुल्कों में जहां ग्रेजुएट्स की बहुत बड़ी तादाद जॉबलेस है। तो क्या वजह है उसकी? सिंगल जो उसकी रीजनिंग है, दे आर नॉट रेडी फॉर द फ्यूचर, ठीक है। they are not for future ready professionals, ठीक है जी। यानी जो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, हमारे कॉलेजेस हैं, वो बच्चे प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि फ्यूचर के लिए तैयार नहीं हुए, ठीक है जी। ना वो एज अ प्रोफेशनल फ्यूचर के लिए तैयार हुए, ना एज अ बिजनेसमैन फ्यूचर के लिए तैयार हुए। अच्छा जी, बिल्कुल जी, जिसकी वजह से ये सारा काम हो रहा है। तो यूथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स बेसिकली हमने इसी चीज को, इसी सेगमेंट को देख के हमने डिजाइन किया। इसको आप थोड़ा सा, क्योंकि देखें ये यूथ पर बेस कर रहा है, ये सारी चीजें यूथ पर बेस कर रही हैं, ठीक है। तो यूथ कहाँ से रहा है? हमारे स्कूल से, कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटी से, और इन दरसगाहों से आ रहा है। बिल्कुल। अब आप देखें कि आप किसी भी स्कूल सिस्टम को उठा लें, किसी भी कॉलेज सिस्टम को उठा लें, ओ लेवल सिस्टम को उठा लें, ए लेवल्स को उठा लें, बच्चा पास कहाँ से हो रहा है? बच्चा पास होता है कोचिंग सेंटर में जाने के बाद। बच्चा स्कूल में पास नहीं हो रहा, बच्चा कॉलेजेस में पास नहीं हो रहा है। बच्चा जो है ओ लेवल का बच्चा बड़े से बड़े स्कूल में, बड़े से बड़े कॉलेजेस में, जिनकी फीसेस 1000 and लाख रुपीस में है मंथली, उनके बच्चों को भी जो है ना, वो कॉलेज यूनिवर्सिटीज पास नहीं करवा रहे। पास कौन करवा रहा है? कोचिंग सेंटर्स पास करवा रहे हैं। बिल्कुल। फर्क क्या है कि कोचिंग सेंटर्स बच्चे को फोकस और प्रायोरिटी सेट करना सिखा देते हैं। सही है। स्कूल कॉलेजेस वो काम नहीं कर पा रहे हैं, वो दरसगाहें हमारे वो काम नहीं कर पा रही है। तो कोचिंग सेंटर बच्चे को किस चीज के लिए तैयार करते हैं? बच्चे को इम्तिहान देने के काबिल बना देते हैं। बिल्कुल ठीक। बच्चा इम्तिहान के लिए तैयार हो जाता है, इम्तिहान देता है और पास हो जाता है। लेकिन वो यहाँ एक फैक्टर तो कवर हो रहा है जो स्कूल कॉलेजेस से कवर नहीं होता, जो कोचिंग सेंटर में आ जाता है। जबकि एक बच्चा जितना वक्त अपनी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में गुजारता है, उसका हार्डली 25% कोचिंग सेंटर में गुजारता है। बिल्कुल। लेकिन उस 25% टाइम के अंदर वो इम्तिहान के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो एक चीज कवर कर जाता है, एक चीज मिस करता है। मिस क्या करता है? वो मिस क्या करता है कि वो इम्तिहान के लिए तैयार करते हैं बच्चे को, वो इम्तिहान में तो बच्चा पास हो जाता है, ठीक है, लेकिन बच्चा मैदान में उतरने के काबिल नहीं हो रहा है। कोचिंग सेंटर्स को उसको एक लेवल पे तो अपलिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनका फोकस सिर्फ एग्जाम होता है, ठीक है, कि वो क्या चीज है, क्या पढ़ना है आपने, कौन से क्वेश्चंस की तैयारी करनी है जो आपके पेपर्स में आएंगे। वो उससे ना आगे देखते हैं, ना उससे पीछे देखते हैं, ना उसके राइट देखते हैं, ना लेफ्ट देखते हैं। यानी कि वो बच्चों को इम्तिहान के लिए तैयार करते हैं और मैदान के लिए तैयार नहीं होते। बच्चे पास हो जाते हैं। अब जो बच्चे मैदान में उतरने के लिए तैयार नहीं होते हैं, उसके लिए किसी इदारे को अपना किरदार अदा करना है। यूथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है, कोचिंग सेंटर्स की तर्ज के ऊपर नॉलेज कोचिंग सेंटर्स स्टार्ट करने जा रहा है, पाकिस्तान के तमाम एकेडमिया के इश्तराक से। नॉलेज कोचिंग सेंटर्स तो है आपके कोचिंग सेंटर्स इम्तिहान में कामयाब करेंगे, जबकि नॉलेज कोचिंग सेंटर आपको मैदान के लिए तैयार। तो कोचिंग फीस जिस तरह हजारों और लाखों में फीसेस लेते हैं, आपके नॉलेज कोचिंग सेंटर कितनी फीस लेंगे? जी, नॉलेज कोचिंग सेंटर की कोई फीस नहीं है। नॉलेज कोचिंग सेंटर क्योंकि एक नेशनल इनिशिएटिव है हमारा, पूरे पाकिस्तान में इस इनिशिएटिव को हमने एज अ सेम टाइम हमने लॉन्च किया यूथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, और इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो एकेडमिया है। जो हमारा 80% फोकस है, जो वो है सिर्फ एकेडमिया के बच्चों के साथ ही है। हर वो बच्चा जो स्कूल से कॉलेज में आ गया है,
कॉलेज के किसी भी ग्रेड में, कॉलेज से यूनिवर्सिटी में जाता है, हम अपना 80% टाइम उस बच्चे पर वही इन्वेस्ट करेंगे जहां हम उसको नॉलेज कोचिंग की क्लासेस देंगे, नॉलेज शेयरिंग के कोर्सेज करवाएंगे, नॉलेज शेयरिंग सेमिनार्स और कन्वेंशंस करवाएंगे, उसको उन लोगों के साथ उसका एक्सेस करवाएंगे जिसका एक्सेस उसको ड्यूरिंग एजुकेशन नहीं मिला। दुनिया के किसी भी मुल्क में चैम्बर ऑफ कॉमर्स का रुकन बनने की क्या अहलियत है? दो चीजें होती है सिंपल, आप बिजनेसमैन हो, एस्टैब्लिश कोई बिजनेस करते हो आप, और एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पे मौजूद हो आप, ठीक है, आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रुकन बनने की अहलियत पूरी कर जाते हैं। सही है। यूथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या करेगा? यूथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये करेगा कि आपको बिजनेसमैन कैसे बनना है, आपको बिजनेसमैन कैसे बनना है, आपको एक मुनाफा बख्श कारोबार कैसे शुरू करना है, और आपने को एक्टिव टैक्स पेयर लोगों की फहरिस्त में कैसे शामिल होना है, ये सिखाने का अमल यूथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अपने ज़िम्मे लिया है। तो इसको इन अदर वर्ड आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में जितनी भी ताजिर तंजीमें, ट्रेड बॉडीज, एसोसिएशन या चैम्बर ऑफ कॉमर्स काम कर रहे हैं, यूथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स उनकी सप्लाई लाइन क्रिएट करेगा। यानी कि आप जब स्टैब्लिश हो जाते हैं, बिजनेसमैन बन जाते हैं और कामयाब होते हैं, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल होते हैं, तो आपको किसी भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रुकनियत मिलती है। मिसिंग एलिमेंट है ना कि देखें, जो कोचिंग सेंटर्स हैं बच्चों को इम्तिहान के लिए तैयार कर रहे हैं, मैदान के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं। तो जो मैदान के लिए बच्चा तैयार नहीं हो रहा, तो वो एकेडमिक टेन्योर को पूरा करने के बाद आकर वो इंटर्नशिप के नाम पर अपने जूते घिसता है। बिल्कुल ऐसे और ही इतना ही टाइम कमोबेश मार्केट में लगाता है एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए जितना उसने अपने एकेडमी में लगाया होता है। ये टाइम बेसिकली उस बच्चे का जाया हो रहा है। ठीक है जी, कंपटीशन बहुत सख्त है दुनिया में। आज जिस दुनिया में हम रहते हैं, ये नॉलेज इकोनॉमी और नॉलेज ईरा के का दौर है, जिसमें हम बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसमें हमारे पास इतना वक्त नहीं है, हर दिन कोई नई चीज सामने आती है, और इनोवेशन और वैल्यू क्रिएशन और वैल्यू एडिशन की दुनिया है, बहुत तेजी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये वो टाइम पीरियड जो बच्चे का 6 से 8 साल उसके कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में गुजरता है, इस 8 साल के दरमियान हम उस बच्चे को नॉलेज कोचिंग क्लासेस और नॉलेज शेयरिंग वर्कशॉप्स के जरिए इस बात की तरबियत फराम करेंगे कि वो किस तरीके से खुद को फ्यूचर रेडी प्रोफेशनल एंड एंटरप्रेन्योर के लिए तैयार करें। तो यूथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के क़याम का मकसद, उसका मंशूर और मंजिल, 3 चीजें, मकसद, मंशूर और मंजिल। अगर मैं इस तीनों चीजों का अहाता करूं तो 5 अल्फाज हैं जो यूथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की पूरी तारीफ को बयान करते हैं, और यही हमारा मैंडेट है, यही हमारा फोकस होगा, और इसी गाइडिंग प्रिंसिपल्स के जरिए हम पाकिस्तान की 65% पॉपुलेशन जो यूथ की है, इसको सक्सेस रेशो में कन्वर्ट करेंगे। मैं आपको बुलेट पॉइंट्स में इसको आगे डिफाइन करूंगा कि ये जो 5 अल्फाज मैंने यूथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के गाइडिंग प्रिंसिपल्स के तौर पे आपको बताएं कि रहनुमाई, पढ़ाई, हौसला अफजाई, रसाई और पजीराई, ये 5 वो चीजें हैं जिसके अंदर पूरे यूथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मैंडेट जो है कवर हो जाता है। ये जो 8 साल है बच्चे के स्कूलिंग के बाद के, कॉलेज यूनिवर्सिटी के 8 साल जो हैं, इन 8 सालों में बच्चों को इन्हीं 5 चीजों की जरूरत है जो लैक कर रही है। सही बात। रहनुमाई क्या चीज है? रहनुमाई मींस गाइडेंस एंड मेंटोरशिप। रहनुमाई के अंदर जो चीज हम देने जा रहे हैं, गाइडेंस एंड मेंटोरशिप। गाइडेंस एंड मेंटोरशिप क्या चीज है कि देखें, हर बच्चा हर चीज करने के काबिल नहीं है। जबरदस्त। ठीक है जी, रियलिटी। हर बच्चा हर चीज करने के काबिल नहीं है। अनफॉर्चुनेटली आज का जो हमारा निजाम तालीम या जो हमारी दर्सगाहें हैं, वहां पर करियर काउंसलिंग जो है वो उस अंदाज में नहीं की जा रही है जिस अंदाज में दुनिया में की। किस अंदाज में नहीं? उसकी रीजन ये है कि हमें हर बच्चे को इंडिविजुअली हैंड होल्डिंग अप्रोच के जरिए ये चेक करना पड़ेगा कि ये बच्चा बेसिकली क्या कर सकता है। ठीक है जी, इसकी स्ट्रेंथ क्या है। अगर वो किसी से इन्फ्लुएंस होकर उसने किसी गलत चीज का इंतखाब कर लिया है तो उसको करेक्ट करने की जरूरत है। इसको मैं हमेशा कहता हूं कोर्स करेक्शन। हमारे निजाम तालीम में हमारा, देखिए हम क्यों दुनिया से पीछे हैं, हमारा जो करिकुलम है वो अलाइन नहीं है दुनिया से कि आज जो दुनिया में चेंजेस हो रही हैं उससे मुताबिक हमारा करिकुलम अलाइन नहीं है। ठीक है जी, तो जब हमारा करिकुलम अलाइन नहीं है तो हम जो कुछ पढ़ रहे हैं वो दुनिया वो बहुत पहले छोड़ चुकी है, और जो अभी हमें करना है वो हमें पता नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, फिर हर दौर में एक मशरूमिंग आती है और भेड़ चाल आती है। हर बच्चा सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहता है, हर बच्चा एआई में जा रहा है, हर बच्चा डेटा साइंस कर रहा है जी। इसी तरीके से हर बच्चा किसी जमाने में एमबीए करना चाह रहा था, हर बच्चा जो है ना वो कंप्यूटर साइंस सीखना चाह रहा है, हर बच्चा टेक्सटाइल डिजाइनर बनना चाह रहा है। असल चीज ये नहीं है।
असल चीज है कि दुनिया का कोई भी प्रोफेशन जो है ना, अगर उसको एज अ प्रोफेशन अपनाया जाए और आपके अंदर वो टैलेंट है उस प्रोफेशन को करने का, तो उसकी बहुत अहमियत है। राइट मैन फॉर द राइट जॉब। तो मेंटोरशिप और गाइडेंस के जरिए हम पाकिस्तान के ऐसे असातिज़ा और ऐसी सक्सेस स्टोरीज को एकेडमिया के साथ कनेक्ट करेंगे जो अपने एक्सपीरियंसेस से बच्चों को ये बताएंगे कि आज वो जहां खड़े हैं उन्होंने ये सफर कैसे तय किया। रहनुमाई हम किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए नहीं देंगे, ये हम सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं देंगे, हम ये हेल्थ साइंसेस के लिए भी देंगे, हम ये कॉमर्स के स्टूडेंट्स को भी देंगे। फील्ड के जो मेंटोर्स हैं वो उनके साथ उनका इंटरेक्शन होगा, उनकी आउटरीच उन तक हम पहुंचाएंगे उन बच्चों को। ये बेसिकली ये प्रोजेक्ट जो है यूथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये ब्रिजिंग द गैप, क्लोजिंग द गैप, यानी जो एकेडमी और इंडस्ट्री के दरमियान जो गैप है इसको कैसे खत्म किया जाए, इसको कैसे ब्रिज किया जाए, इससे रिलेटेड ये प्रोजेक्ट है। तो मैंने रहनुमाई के बाद पढ़ाई कहा, तालीम नहीं कही। अच्छा, तो क्या फर्क है इसके अंदर, ये बड़ा सोचने का मसला है। तालीम क्या, एजुकेशन है, ठीक है जी। पढ़ाई क्या है, उस एजुकेशन को पढ़ाना है। असल चीज क्या है, देखिए जब आप बात करते हैं एजुकेशन की, एजुकेशन तो एक समंदर के मानंद है। तालीम इतनी है, हर जगह इतनी, तालीम का जो इल्म है, डोमेन है, वो एक समंदर के मानंद है। उस समंदर में आपके लिए क्या चीज कारआमद है, ये पढ़ाई है। हमारे बच्चों को ये पता ही नहीं है कि इन सब चीजों में, अब एक बच्चा है जो जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ नन है, आज की दुनिया में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपका मास्टर ऑफ वन होना बहुत जरूरी है। क्या बात? आज की दुनिया में सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की दुनिया है। अगर एक बच्चा बहुत अच्छा डिजाइनर है तो उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी है। सही है। वो एक बच्चा बहुत अच्छा हेयर स्टाइलिस्ट है, उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी है, वो एंटरप्रेन्योर बन सकता है। और दर्जनों ऐसी मिसालें पाकिस्तान में मौजूद है कि जिनकी लोग तकलीद कर रहे हैं कि जिन्होंने शायद मैट्रिक से ज्यादा तालीम हासिल नहीं की, लेकिन किसी एक मखसूस हुनर में वो बहुत आगे निकल गए और आज दुनिया उनकी तकलीद कर रही है और उनको अपना मेंटोर मानती है और आइकॉनिक मास्टर क्लासेस कराते दुनिया में जाके। आज दुनिया के जो बड़ी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, खास तौर पे जो फॉर्चून 500 की टॉप 100 कंपनीज हैं, वो इंटरव्यूज में आपकी सीवीज नहीं देखती, वो सिर्फ आपका स्किल सेट पूछती है कि आपका स्किल सेट क्या है। अब दुनिया जो है वो डिग्री से स्किल सेट की तरफ शिफ्ट हो गई। बिल्कुल ऐसे। तो ये जो पढ़ाई का जो मैटर है, ये हमारे मेंटोर्स और हमारे गाइडिंग जो प्रिंसिपल्स होंगे उनके जरिए उन बच्चों को बताया जाएगा। पहली चीज तो ये चीज आइडेंटिफाई की जाएगी कि आपके अंदर वो कौन सा एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीचर्स हैं जिसको पॉलिश करने की जरूरत है। सही है। पहले वो चीज देखी जाएगी। अगर बच्चे ने उसी चीज का इंतखाब किया तो वेल एंड गुड, और उस चीज का इंतखाब नहीं किया है तो उसकी हम काउंसलिंग करके, उसके पेरेंट्स की काउंसलिंग करके उनको बताएंगे कि ये बच्चा बेसिकली इस चीज के लिए नहीं, इस चीज के लिए ज्यादा ठीक है, फायदेमंद होगा, इसको आप इस पर लगाएं, इस डायरेक्शन पे लगाएं। क्योंकि देखें, याद रखें, जब तक डायरेक्शन यानी समत का तयन नहीं होगा, मंजिल हासिल करना नामुमकिन है। मंजिल का हुसूल समत के तयन से होता है, डायरेक्शन सेट करने से होता है। जब करियर काउंसलिंग ही सही नहीं हो रही है, बच्चे को उसके पोटेंशियल का सही पता नहीं है, तो 8 साल के बाद एक बच्चे को पता चलता है कि अगर काश मैं ये करने की बजाय अगर ये करता तो शायद ज्यादा कामयाब होता। इस काश से उसको बचाने के लिए हम उसको मेंटोरशिप और गाइडेंस देंगे, एंड देन उसके जरिए उसको वो पढ़ाई जो उसके लिए है, और आज उसकी एक्सेसिबिलिटी कहां पर है, इस शहर में कहां पर है, किन इंस्टीट्यूशन के साथ है, किन कोचिंग सेंटर के साथ है, या इंटरनेशनली कहां पर है, ये उस बच्चे को बढ़ाया जाएगा कि उस समंदर में उसके लिए क्या चीज है। पहले हमने उसको मेंटोरशिप दी, फिर हमने उसको सही से बताया कि उसको पढ़ना क्या है। देखिए, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, यहाँ मिडिल और लोअर मिडिल क्लास की तादाद डिसाइसिव, हौसला अफजाई का फैक्टर उनके लिए कि वो बच्चे जो करने की सलाहियत भी रखते हैं, जस्तजू रखते हैं, लेकिन उनके पास वो वसाइल फाइनेंशियल रिसोर्सेज से रिलेटेड है, स्कॉलरशिप से रिलेटेड है, उनको कहीं भेजने से रिलेटेड है, मतलब सपोर्ट करने से रिलेटेड है, ठीक है ना, उनकी पैटर्नेज करने से रिलेटेड है। तो हौसला अफजाई जो है ना, वो इस फैक्टर में है कि जब हम ये देखेंगे कि जी इस बच्चे पर हम इस इदारे की इन्वेस्टमेंट जाया नहीं जाएगी, तो उस बच्चे को किसी भी लेवल पे सपोर्ट करने के लिए जो है ना, ये फैक्टर हमारा। मैं बल्कि मैं आपकी बात को फुली इंडोर्स करता हूं, बल्कि चाहूंगा कि हमारे व्यूअर्स हमारे कमेंट में भी हमें ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर हम सब अपने रिश्तेदारों में, अपने मोहल्ले में, अपने दोस्तों में ऐसे लोगों को देखते हैं जिनमें बाकायदा हम उसको स्टैम्प करने के लिए रेडी है कि इस बच्चे में बड़ी काबिलियत है, बाकायदा नजर आ रहा होता है, लेकिन वसाइल ना होने की वजह से, भले वो माली वसाइल हो या फिर एक सपोर्ट सिस्टम हो या एक इस तरह की एक्सेस और पहुंच हो, वो बच्चा तरक्की नहीं कर पाता। खानदानों में ऐसे केसेस मौजूद होते हैं कि बड़ी टैलेंट थी और लेकिन क्योंकि वो एक डिफरेंट वीक फैमिली से बिलोंग करता था, कुछ नहीं कर पाया। तो क्या आपका प्लेटफॉर्म बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के तमाम लोगों को अपॉर्चुनिटी इक्वली दे रहा होगा?
जी बिल्कुल ऐसे ही है। हम उनकी फंडिंग सोर्सेस के लिए जो है ना एफर्ट्स कर रहे हैं। हमने एक नॉलेज फंड के नाम से एक चीज इनिशिएट कर रहे हैं हम, जो हमारे यूथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबरान्स को दी जाएंगी। और हौसला अफजाई का फैक्टर यही है कि जब वो बच्चे फिल्टर हो जाएंगे, देखें वेल डिजर्विंग अगर हुए, हाँ डिजर्विंग, वो इन मेरिट के ऊपर है कि वो बच्चा उस चीज की काबिलियत भी रखता है और उसकी चाहत भी रखता है। यूथ चैम्बर जो है ना, उसके जो कोर एक्टिविटीज में क्लोजिंग द गैप, या जिसको हम ब्रिजिंग द गैप के नाम से हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, ये हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। रसाई का फैक्टर ये है, अब एक बच्चा है जो बिजनेसमैन बनना चाहता है, ठीक है, बिजनेसमैन बनना चाहता है, बिजनेस की कोचिंग हमारे पास, बिजनेस स्कूल पाकिस्तान में बहुत लिमिटेड है, सही है, ठीक है जी। अब IBA है, लम्स है, नस्ट है, और शायद इस तरह के एक दो और इदारे हैं जहां जो पाकिस्तान के प्रॉपर बिजनेस स्कूल्स हैं, प्रॉपर बिजनेस स्कूल। हाँ, लेकिन अच्छा, बिजनेस की एजुकेशन तो और जगह हो रही है, लेकिन अच्छा, यही 5 इदारे जिनके बच्चे फारिग नहीं होते, यही वो 5 इदारे हैं जिनके बच्चे ड्यूरिंग एजुकेशन एम्प्लॉयड हो जाते हैं। हाँ, ये बात, या इनके पास अपॉइंटमेंट्स आ जाती हैं, या अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, या मुल्क से बाहर चले जाते हैं। लेकिन माइनस ये 5 to 6 ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में काम कर रही है, वो प्रॉपर बिजनेस स्कूलिंग नहीं है, वो सेटअप नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली, जैसे मैंने आपको कहा था ना, कोचिंग सेंटर्स इम्तिहान के लिए तैयार कर रही है, मैदान के लिए तो तैयार नहीं कर रही है। लेकिन जहां बिजनेस कोचिंग की बात आ रही है, तो वहां कोचिंग सेंटर्स का भी फकदान है। वहां पर वो बच्चा जो MBA करने के लिए जा रहा है, अच्छा आप देखें, आपको ACCA करना है, कोचिंग सेंटर्स अवेलेबल है। आपको CSS करना है, कोचिंग सेंटर्स अवेलेबल है। आपको ICMA करना है, कोचिंग सेंटर्स अवेलेबल है। आपको शेफ बनना है, उसकी कोचिंग सेंटर्स अवेलेबल है। लेकिन आपको बिजनेसमैन बनना है, तो सीधा आपने MBA करने चले जाना है, और वो जैसा इदारा है, जैसा पढ़ाएगा, वो ही सब कुछ है आपके लिए। उसके लिए वो कोचिंग सेंटर का जो फैक्टर ना, वो मिसिंग है इसके अंदर। तो हम उन बच्चों को प्रैक्टिकली उन इदारों तक लेके जाएंगे, जैसे कोई बच्चा जो है वो, हम उसको IBA में उसके लिए लेक्चर्स अरेंज करेंगे, हम डिफरेंट बड़े बिजनेस स्कूल्स के साथ उनके सेशंस ऑर्गेनाइज कराएंगे, वहां के टीचर्स लाकर उनके साथ उनकी जो है ना नॉलेज कोचिंग और नॉलेज शेयरिंग वर्कशॉप्स कंडक्ट करवाएंगे। इसमें एक सवाल है, क्या इंडस्ट्री के टॉप CEOs, लीडर्स, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर्स, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स, इन लोगों से भी मुलाकात कराएंगे? बिल्कुल, ये यूथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कोर जो एजेंडाज हैं, उसके अंदर इंडस्ट्री पार्टनरशिप जो है ना, वो हमारा जो है वो एक मेन फैक्टर है। और हमारे पास ये स्ट्रेंथ है, क्योंकि ये एक बड़ा ही एक यूनिक आइडिया भी है और एक नोबल कॉस्ट भी है। तो आई बिलीव के इंशाल्लाह हम समझते हैं कि पाकिस्तान के 500 से 1000 ऐसे इदारे जो हैं, वो अपनी दरवाजे खोलेंगे इस प्रोडक्ट के लिए और इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि जी अगर आप अपने बच्चों को इंटर्नशिप यहाँ कराना चाहते हैं, आप उनको कोई अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, तो हम आपको यहाँ पर आपको एक्सेस देंगे। तो ये रसाई का जो प्लेटफॉर्म है, ये 2 तरीके से, एक एकेडमिक रसाई हम उनको देंगे और एक इंडस्ट्री रसाई भी देंगे। यानी कि उन बच्चों को हम प्रैक्टिकल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का विजिट्स कराएंगे। जो बच्चा जर्नलिस्ट बनना चाहता है, उनको हम टीवी चैनल्स के स्टूडियोज लेके जाएंगे, उनको हम प्रेस क्लब में ट्रेनिंग्स करवाएंगे। जो बच्चा लॉयर बनना चाहता है, उनको हम बार एसोसिएशन के साथ उनकी मीटिंग कराएंगे। जो बच्चा आर्टिस्ट बनना चाहता है, उनको हम आर्ट्स काउंसिल और नापा जैसे इदारों के साथ उनका इश्तराक कराएंगे। जब ये जो हमने शुरू के 4 जो शोबों की हमने निशानदेही की, रहनुमाई, पढ़ाई, हौसला अफजाई और रसाई, जब हम इस 4 सेगमेंट में कामयाब होंगे, तो हमारे पास सक्सेस स्टोरी सामने आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, वो सप्लाई लाइन स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी इस वक्त बहुत शिद्दत से कमी महसूस हो रही है। बिल्कुल ठीक है कि जो हमारे 58+ चैम्बर ऑफ कॉमर्स पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, इनकी मेंबरशिप ग्रोथ पिछले 50 सालों में जिस स्पीड से बढ़ रही थी, यूथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अमली मैदान में आने के बाद हर साल उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। अगर एवरेज 1000 मेंबर की तादाद उनके पास आती थी, तो वो 2000 में कन्वर्ट हो जाएगी, 3000 में कन्वर्ट होगी, क्योंकि उनकी सप्लाई लाइन के लिए पीछे कोई इदारा काम कर रहा होगा। सही है। तो हमारी मेहनत से जो 4 शोबों में जिनकी हमने निशानदेही की, जो सक्सेस स्टोरीज आएंगी, वो बच्चा, जैसे मैंने आपको कहा कि IBA के बच्चे को या नस्ट के बच्चे को या लम्स के बच्चे को ड्यूरिंग फाइनल ईयर से पहले उनको जॉब ऑफर्स क्यों आ जाती है? वो अपना लोहा मनवा चुके होते हैं, ठीक है ना, वैल्यू अगेंस्ट मनी के फॉर्मूले पे वो पूरे उतरते हैं। फिजिकल ऑफिस पूरे पाकिस्तान में एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं। कराची और इस्लामाबाद इसका फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। कराची में हमने इसकी जगह ऑलरेडी ले ली है और उसको हम डेवलप कर रहे हैं। आफ्टर रमजान वो ऑपरेशनल होगा। इस्लामाबाद पिंडी में भी हमने ये जगह ले ली है। इसके अलावा ज्वाइन करने के लिए आपको हमारे दफ्तर आने की जरूरत नहीं है। आप youthchamber.org के ऊपर लॉग इन करें
और हमारे 4 डिफरेंट टाइप्स है मेंबरशिप के। एसोसिएट मेंबरशिप है हमारे पास, काउंसिल मेंबरशिप है, लाइफ मेंबरशिप है और पैटर्न मेंबरशिप है। इसकी चारों डिटेल्स आपको वहाँ ये आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। और मेरे ख्याल में सिर्फ 1000 रुपीज इसकी ज्वाइनिंग फीस है। ये 1000 रुपीज हमने इसकी ज्वाइनिंग फीस रखी है। तो एज एसोसिएट मेंबर पाकिस्तान का कोई भी बच्चा जो 18 से 35 साल की उम्र के दरमियान फॉल करता है, वो यूथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप अप्लाई कर सकता है। आखिरी में उन सवालात को छेड़ना चाहता हूँ कि यूथ चैम्बर की सक्सेस स्टोरी कितनी जल्दी हमें नजर आ रही है? विद इन एन ईयर इंशाल्लाह, एक साल के अंदर। एक साल के अंदर। और हम समझते हैं कि एक साल के अंदर हमारी मेंबरशिप 10,000 प्लस क्रॉस करेगी इंशाल्लाह। एक साल के अंदर क्या जिस तरह आपने ब्रांड एक्सेलेंस का जो कल्चर था या टेलीकॉम के ऊपर जो जिस तरह से आपकी इनिशिएटिव रहे, आपकी तो हिस्ट्री रही है ट्रेंड सेटर और एक सुपर टास्क डिलीवर करने की, क्या आप यूथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स पाकिस्तान को अपना ऐसा ही कामयाब कोई इनिशिएटिव देख रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए असल होता क्या है कि बकौल इकबाल, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। हमने ये यूं ही ये प्लेटफॉर्म नहीं लॉन्च किया, इसके पीछे हमारे सालों की मेहनत है। न सिर्फ वसाइल के लिए नहीं, हमने अपना हजारों घंटे जो है इस प्रोडक्ट को डिजाइन करने पे लगाया है। पूरी टीम ने अपना टाइम इस पे इन्वेस्ट किया, अपने रिसोर्सेस इन्वेस्ट किए और आज भी उसी एनर्जी के साथ कर रहे हैं। तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि ये एक बिग ब्लास्ट होगी पाकिस्तानी यूथ के लिए और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। जिस दिन आप यूथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स को ज्वाइन करते हैं, आपको ज्वाइन करते ही हमारे पोर्टल के ऊपर youthchamber.org के ऊपर आपको बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटीज मिलनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा, सबसे बड़ी बात मैंने आपको इन्वर्टेड ब्रैकेट्स में ये इसीलिए बताया कि आपने 1000 रुपए की फीस से ज्वाइन किया तो विद इन अ मंथ आपको 10,000 रुपीज तो वैसे रिटर्न हो जाने हैं आपको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज के जरिए। तो वो जब आप जाएंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि जी आपको क्या चीजें मिल रही है। इस पॉडकास्ट के जरिए मैं अपने तमाम सुनने और देखने वालों से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके इर्द गिर्द जो भी लोग, बच्चे, उनके भाई, दोस्त, अहबाब जो एज ब्रैकेट 18 और 35 के दरमियान फॉल करते हैं, उनको इसके बारे में जरूर बताएं, उससे कनेक्ट करें। इंशाल्लाह आपको उनकी लाइफ में एक मेजर चेंज नजर आएगा।